नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। दोस्तों बता दें कि क्षेत्र में जमीन के दाम उछाल मारते ही भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं। साथ ही नगर पालिका का विस्तार होते ही सैकड़ों बीघा सरकारी भूमि भी नगर पालिका के क्षेत्र में आ गई है, जिसको लेकर नगर पालिका का भी सक्रिय हो गई है। अधिशासी अधिकारी ने सरकारी भूमि को चिन्हित कर उस पर अपने बोर्ड लगाने शुरू कर दिए हैं। वह साथ ही जिस जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है उनको भी नोटिस देना शुरू कर दिया है। वैसे तो नगर पालिका पर सरकारी भूमि को लेकर बंदरबाट करने के आरोप लगते रहे हैं। कई सौ बीघा सरकारी भूमि को भूमाफिया हजम कर गए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक युवक ने नगर पालिका पर आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी, जिसमें उसने अधिशासी अधिकारी, पूर्व विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष पर भी आरोप लगाए थे। उसकी जमीन पर नगर पालिका ने कब्जा कर लिया है, जिसके लिए उसने आत्महत्या कर ली थी। ऐसा ही एक आरोप एक दिव्यांग व्यक्ति ने लगाया। उसने भी अपनी जमीन पर नगर पालिका द्वारा बोर्ड लगाने का आरोप लगाते हुए बताया कि नगर पालिका उसकी जमीन पर सरकारी बोर्ड लगाकर भूमाफियाओं को बेचना चाहती है। अब देखना यह होगा कि नगर पालिका भूमाफियाओं दबंगों द्वारा कब्जा की गई जमीन को छुड़ा पाती है या इसी प्रकार जमीन को कब्जा कर बंदरबाट करना चाहती है, या सिर्फ गरीबों को पालन पोषण करने के लिए मिली जमीन पर ही कब्जा करना चाहती है। इस विषय पर अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र कुमार से बात करनी चाहिए, परंतु उनसे संपर्क नहीं हो पाया। देखिए वीडियो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबेश बबलू है। क्या मामला हुआ? आप कह रहे हैं कि आपकी जमीन पर नगर पालिका ने जबरदस्ती बोर्ड लगा दिया। क्या मामला है? और ये जमीन आपकी है, नगर पालिका अपनी बता रही है। आप हमें बताइए क्या मामला है। सर ये जगह हमारी है। 1975 में हमारे फादर के नाम ये पट्टा हुआ था। तभी से ही आज लगभग 50 साल हो गए हैं, तभी से हम बोझ होते आ रहे हैं। ये हमारा एक केस। आपके पिताजी का क्या नाम था? श्री राम सिंह। तो उनके नाम से पट्टा था। कितने बीघे का पट्टा था ये? 6 बीघे का जी, कच्चे। अच्छा, 6 बीघे का था। हाँ जी। फिर आप बता रहे 12 बीघे की आप बात कर रहे थे। ये जो है 6 बीघे हमारे अंकल की है, चाचा की। अच्छा, 6 बीघे आपके चाचा के। चाचा का क्या नाम? करना। अच्छा, और 6 बीघे आपके पिताजी के नाम पट्टा हुआ था। हाँ जी। कौन थे? 1975 में? नहीं जी, हाँ 1975 में जी। अच्छा जी, अब बताइए उसके बाद क्या हुआ? फिर ये हुआ आपस में पट्टेदारियों में एक केस चल गया था जी, जिसमें 26/12/78 में एक जजमेंट हुआ कि इनमें से 6 पट्टे निरस्त किए जाते हैं, बाकी की जांच कर लें और पात्र व्यक्तियों को तुरंत पट्टे दे दिए जाएं। तो उन निरस्त वालों में सर हम नहीं हैं। उसके बाद ये कमिश्नरी गए, जो कि 1/3/82 में सेम वही जजमेंट किया जो लोअर कोर्ट ने किया था कि 6 के निरस्त कर दे, बाकी की जांच कर लें। और पात्र व्यक्ति तुम्हारे इलाहाबाद गए हाई कोर्ट, तो वहाँ तुम्हारे 85 में सेम वही जजमेंट हुआ जो लोअर कोर्ट ने किया था। फिर उन्होंने वहाँ एक रिवीजन डाला। रिवीजन जो है तुम्हारे 99 में कैंसिल हो गया सर। उसके बाद तुम्हारे हम लोगों की जाँच हुई, जो कुछ आदमियों के नाम छूट गए थे चढ़ने बिगर, जिसमें लेखपाल, कानूगो, पटवा, तुम्हारे नायब तहसीलदार, PLR और DGC की रिपोर्ट लगते हुए 1/5/95 में हमारे 75 के आधार पर ही हमारे सरकारी रिपोर्ट में नाम आ गए। तो सर अब हुआ क्या कि 10/10/97 में तहसीलदार का आदेश और 28/10 में तुम्हारा SDM का आदेश और 1/3/92 में कमिश्नरी का गलत आदेश दिया है। जबकि जब हमने उनके खिलाफ वो रिवीजन डाली है सवाल जवाब, तो SDM साहब ने भी कहा है कि हमारे कोर्ट में सरना के पट्टों के खिलाफ 28/10/97 में कोई निर्णय नहीं हुआ है। और तहसीलदार ने भी यही कहा कि हमारी कोर्ट में इस पट्टों के खिलाफ कोई भी ना कोई कार्रवाई हुई है और ना ही कोई कैंसिल का आदेश हुआ है, फाइल चली है। और कमिश्नर साहब ने भी 1/3/92 में यही आदेश किया है कि कोई भी आदेश नहीं हुआ। इन तीनों आदेश के खिलाफ हम कमिश्नरी गए,
तो कमिश्नरी में 98 में तो हमारा एक स्टे हो गया, जो कि स्टे ऑर्डर ये है कि आगामी कोई भी आदेश होने तक इस जगह पर कोई जो है इस पे दखलंदाजी ना करे। वो हमारे पे स्टे है। हमने जो है तुम्हारे इसको ईओ साहब को अपना स्टे आदेश भी दिखाया, सब चीज़ दिखाया, लेकिन उन्होंने कोई भी इस पे कोई भी परवाह ना करते हुए और कमिश्नर साहब के आदेश को चैलेंज करते हुए हमारी जगह पर सरकारी संपत्ति का नगर पालिका का बोर्ड लगा दिया है। सर हमारे आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा न्याय किया जाए और प्रयुक्त भूमि हमें दी जाए। हम वाल्मीकि लोग हैं और मैं एक ब्लाइंड आदमी हूँ और मेरा एक छोटा भाई हैंडीकैप्ड है वो भी, और उसकी वाइफ भी हैंडीकैप्ड है पैरों से, और भाई आंखों से भी अपाहिज है। हमारे साथ बहुत जो है अनर्थ किया जा रहा है और इसी पे ही इसी जगह से ही हम दो परिवारों का निर्भर चल रहा है, पेट रोजी रोटी चल रही है। ईओ साहब से जब आपने बात की, चेयरमैन के पास आप गए फिर? नहीं सर, चेयरमैन साहब के पास हम नहीं गए। तो ईओ साहब से आपने बात की तो ईओ साहब ने फिर क्या कहा? ईओ साहब ने कहा कि नहीं ये तो सब गलत है, और कागज भी दिखाए आपने ईओ साहब? हाँ, हमने पूरी फाइल दिखाई, जो भी मैंने बताया ये सब पूरी फाइल दिखाई, लेकिन इसको सब नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने जो है कमिश्नर साहब के ऑर्डर को चैलेंज किया है। सर तो अब आप क्या करेंगे और कहाँ जाने का आपका इरादा है? सर हम इसके लिए मुख्यमंत्री प्लस जो है कमिश्नरी और हाई कोर्ट भी जाएंगे, और इन पर अगर हमारे ये नहीं कोई इस पर कार्रवाई की तो हम ईओ पर कंटेक्ट ऑफ कोर्ट कराएंगे। सर